हेलो फ्रेंड्स, सी सेट सीरीज़ का कंसेप्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। 7 कंसेप्ट चैनल पे अपलोड हो गए हैं। और तो आज के टॉपिक की हेडिंग है कि किसी भी डेसिमल को पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि डेसिमल्स के क्या क्या टाइप होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि डेसिमल के क्या क्या टाइप हमने सीखे थे। तो डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मैंने समझाया था कि ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद में उनके नंबर्स का मतलब रिपीटेशन नहीं होता है और वो मतलब बंद हो जाते हैं। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का पहला पार्ट था रिकरिंग एंड दूसरा था नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और नॉन रिकरिंग में नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं और वो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। सीरीज़ आगे चलती रहती है, टर्मिनेट भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती है। तो अब इन डेसिमल्स में से आप नंबर 1 इसको दे सकते हैं, नंबर 2 डेसिमल इसको दे सकते हैं एंड नंबर 3 डेसिमल इसको दे सकते हैं। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 डेसिमल को ही सिर्फ अपॉन पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नंबर 3 डेसिमल है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो ये डेसिमल है इसको पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट कर नहीं सकते। इसका रीज़न ये है, मैंने यहाँ आपको समझाया है कि नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या मैंने आपको समझाई है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो भी इर्रेशनल नंबर होते हैं इनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पी अपॉन क्यू में नहीं लिखे जा सकते। तो चलो, जो भी डेसिमल है नंबर 1 और नंबर 2 टर्मिनेटिंग एंड नॉन मतलब रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको हम पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करने की पहले मैं मेथड बता देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक मतलब यूज़ करके आप 5 से 10 सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिक इतनी इजी है, इतनी सिंपल है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि 5 से 10 सेकेंड में आप किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो पहले तो मैं स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स अपने को मेथड में लगाने हैं। पहले हम मेथड की बात करेंगे। तो चलो मेथड की बात मैं करता हूँ। तो मेथड में कुछ स्टेप्स लगाने हैं। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको ये देखना है कि हाउ मैनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये चीज़ पहले आपको देखनी है। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं क्यों, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और तीन डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स में। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू 0.3333, इस संख्या को, ये रिपीटेशन आगे भी चल रहा है, इस संख्या को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके पे से भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब बार का मतलब क्या हुआ कि 3 रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर दी हुई थी y इज इक्वल टू 0.3333, तो इसको मैंने लिख दिया 0.3 बार। तो जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर आप बार लगा दो। तो अब आप यहाँ पे मतलब ये स्टेप्स अप्लाई करो। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया y को, तो यहाँ पे आ गया 10y। और 0.3 बार को मैंने मल्टीप्लाई किया, या इस संख्या को मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 3.33। 3 जो था वो 0 से इस साइड में निकल के आ गया 10 से मल्टीप्लाई करने में। अब मैंने क्या किया, जो मेरे को इक्वेशन ये मिली थी, इस इक्वेशन में से मैंने y वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो 10y में से 1y मैं माइनस करूँगा तो कितना y बचेगा, 9y। और ये जो नंबर दिया हुआ है 3.33, इसमें से 0.33 इस संख्या को, जो इनफाइनाइट सीरीज चली हुई है, इसको मैं माइनस करूँगा तो आप देखिए पॉइंट के जो राइट हैंड साइड ये जो वाला नंबर है वो दोनों में सेम है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 3 में से 0 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 3। तो y की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, 3/9। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1/3। अब आप देख रहे होंगे कि 1/3 की मतलब पॉइंट में वैल्यू कितनी होती है, 0.33। और ये 3 वाली सीरीज़ आगे भी चलती रहती है।
तो ये तो था अपना मेथड। तो मेथड में स्टेप्स कौन से यूज़ किए, पहले तो ये देखो कि डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 हो रहे हैं तो 100 से, और 3 हो रहे हैं तो 1000 से। अब उसके बाद में जो इक्वेशंस हुई दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। यही काम मैंने यहाँ पे किया था, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया और उसके बाद में y की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि y इक्वल टू 0.454545 और ये सीरीज़ आगे चलती रहती है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया, y इक्वल टू 0.45 का बार, क्योंकि 45 दो डिजिट यहाँ पे अपने रिपीट हो रहे हैं तो दोनों डिजिट के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, स्टेप्स लगाओ। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 2 डिजिट रिपीट होंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को y से मल्टीप्लाई किया 100y, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 डिजिट थे रिपीट हो रहे थे वो 0 से बाहर निकल के आ गए 45.4545, और ये सीरीज चलती रहती है। अब मैंने क्या समझाया था, मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो ये जो 100y में से y वाली इक्वेशन को मैं माइनस करूँगा, तो 100y में से y को माइनस किया, कितना बचा 99y, और 45.45 वाली इक्वेशन में से 0.45 वाली इक्वेशन को माइनस किया, तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड दोनों सेम दिख रही हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। और 45 में से 0 को माइनस किया तो इतना आएगा 45, तो y की वैल्यू अपने पास आएगी 45/99। इसको सिंप्लीफाई करने पे 5/11। तो आप देख रहे हो कि ये जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था y इक्वल टू 0.45 और ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक चली हुई है, इसका आंसर फ्रैक्शन में p/q में 5/11। ठीक है, ये आंसर अपने पास में निकल के आया। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है कि y की वैल्यू दे रखी है 0.166666। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम सिंपल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू y इज इक्वल टू 0.16 के ऊपर सिर्फ बार लगा दो। 6 पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 6 ही रिपीट हो रहा था। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करूँगा, अब आप पहले देखो कि जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम 0 के साइड लाएंगे, 0 से बाहर निकालेंगे पॉइंट के साइड। ठीक है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो एक बाहर आएगा ना। तो y को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10y, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिर्फ एक बाहर आएगा, तो 1.66 आ गया। अब ये इक्वेशन अपने पास में ऊपर वाली इक्वेशन बच गई। अब देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक। अब फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10y को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100y, और 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एक 6 को और बाहर निकाल दो। समझ रहे हो ना, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक 6 बाहर फिर से निकल जाएगा, मतलब 1 की साइड आ जाएगा। तो इधर कितना हो गया 16, और ये आगे वाली इक्वेशन कैसे हो गई 6 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन दे रखी हैं दोनों, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो, 100y इक्वल टू 16.666 और 10y इज इक्वल टू 1.666। अब मैंने ये काम क्यों किया था, मैंने जो पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले जो टर्म्स हैं वो मेरे को इक्वल करवानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देते तो आंसर ये नहीं निकलता, क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉइंट के बाद में यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 66 वाली सीरीज़ चली हुई है। तो मेरे को पॉइंट के बाद वाली जो सीरीज़ है उसको मुझे इक्वल करवाना है। तो इक्वल करवाने के लिए हम जितने 0 से मल्टीप्लाई 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े वो हम करते जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, 2 में से एक को माइनस किया तो 100 में से 10 को माइनस किया कितना आ गया 90y, और 16 और एक को माइनस किया तो कितना आ गया 15, क्योंकि राइट हैंड साइड 6 वाली साइड तो आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो y इक्वल टू कितना आ गया 15/90, और इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू कितनी आती है 1/6। तो ये जो दे रखा था y इक्वल टू 0.1666 इनफाइनाइट तक सीरीज चली हुई है, इसकी वैल्यू सिंपल टर्म्स में कितनी आती है 1/6। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो y की वैल्यू दे रखी है 0.123333। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 3 डिजिट, एक ही रिपीट हो रहा है तो एक के ऊपर बार लगा देंगे। तो अब क्या किया, मैंने आपको समझाया था कि दो जो डिजिट नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है, उसको हम सबसे पहले मतलब पॉइंट से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे 2, तो उनको बाहर निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो लेफ्ट हैंड साइड को y से मल्टीप्लाई किया 100 से तो कितना आया 100y, और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आया
इसको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में कितना आता है, 12 बाहर निकल के आ जाएगा और पॉइंट के राइट हैंड साइड में 3 वाली सीरीज अपने पास में बच जाएगी। अब आप देख रहे हो कि ये तो सीरीज़ थी अपनी 12.33 वाली। अब आप देख रहे हो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई फिर से कर दो। 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 वाई को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 1000 वाई, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे 3 बाहर आ गया। 3 बाहर आया तो ये कितना बन गया, 123.333। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो, तो 1000 वाई में से 100 वाई को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 900 वाई। और 123.33 वाली सीरीज से 12.33 वाली सीरीज को माइनस करेंगे तो ये राइट हैंड साइड तो कैंसिल हो जाएगी, और 123 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 111। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 111/900। तो इसका सिंप्लीफाइड आंसर कितना होगा, 37/300 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो अपने को नंबर दे रखा था y = 0.12333 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये अपने पास में आंसर इसका आ गया। अब ये तो हो गए, मैंने मतलब मेथड के थ्रू आपको सिखा दिया कि डेसिमल को P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। अब ये तो इसका इसका मतलब मेथड हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आपको हर बार ये सब 100 से, 1000 से, 10 से ये मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ठीक है। आपको जस्ट एक ट्रिक अप्लाई करनी है और आपका 10 से 15 सेकंड में ये ट्रिक है ना आपका आंसर निकाल देगी। तो मैं ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक क्या करनी है, पहले तो अपने को जो भी नंबर दिया हुआ है उसको बार फॉर्म में लिख लेना है। बार फॉर्म का मतलब समझ रहे हो कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, बस बार फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट द पार्ट विच इज़ नॉट बीइंग रिपीटेड। अब एग्जाम्पल की सहायता से है ना इस ट्रिक को समझेंगे आगे। पहले जस्ट आप स्टेप्स देख लो ट्रिक के कि सब्ट्रैक्ट द पार्ट विच इज़ नॉट बीइंग रिपीटेड। जो पार्ट दशमलव के आगे हो या पीछे हो, जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो पूरे नंबर्स में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ में। जैसे एक नंबर है 0.123 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 3 रिपीट हो रहा है, तो मैं किसको माइनस करूँगा, ये जो सेकंड स्टेप है कैसे मतलब इसको फॉलो करूँगा। जो भी नंबर दिया हुआ है 123 में से जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, कितना रिपीट नहीं हो रहा, 12 को माइनस कर देंगे। ये था इसका मतलब। अब तीसरा स्टेप, इन डिनोमिनेटर मतलब नीचे हर में पुट 9s, कितने 9 पुट करने अपने को, इक्वल टू रिपीटेड डिजिट। रिपीट कितना डिजिट हो रहा है, 1, तो 1 9 मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दो। एंड पुट 0 कितने पुट करने हैं, इक्वल टू नॉन रिपीटेड डिजिट्स। तो कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे थे यहाँ पे, 2, तो 2 0 लगा दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो 123 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 111, और नीचे कितना आ जाएगा, 900। तो आप ऊपर देख रहे हो 111/900, यही क्वेश्चन मैंने लिया था। चलो इस क्वेश्चन को है ना हम ट्रिक्स के सहायता से सोल्व करके देखते हैं। तो पहले तो क्या करना है, नंबर को बार फॉर्म में लिख लो। तो बार फॉर्म में लिखो तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। ये था पहला स्टेप ट्रिक का। उसके बाद में क्या करना है, जो भी नंबर आया उसमें से जितना भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दो। तो रिपीट क्या नहीं हो रहा, 12 को माइनस कर दो। उसके बाद में नीचे 9 कितने लगाने हैं, 9 उतने लगाने हैं जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो नंबर रिपीट कितना हुआ अपने पास में, 1, 3 रिपीट हो रहा था तो 1 9 लगा दिया। और 0 कितने लगाने हैं, 0 उतने लगाने हैं जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे, 2, तो 900 लगा दिया। तो ये होगी अपनी ट्रिक। तो ट्रिक को मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले बार फॉर्म में लिख लो, जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दो नंबर में से। डिनोमिनेटर में हर में अपने को क्या लिखना है, 9s, तो उतने 9 लगाने हैं जितने नंबर डिजिट रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद में 0 कितने पुट करने हैं, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटेड डिजिट्स है ना, उनके इक्वल अपने को नंबर ऑफ 0 नीचे लिख देना है। तो चलो एग्जांपल की सहायता से ना ट्रिक मतलब समझते हैं, ट्रिक कैसे मैंने यूज़ करी। जैसे ये नंबर दिया था 0.333, इसको अपन P/Q फॉर्म में लिखना है। तो क्या किया मैंने, पहले बार फॉर्म में कन्वर्ट किया 0.3 की बार, क्योंकि 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब मैंने क्या समझाया कि
जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा, 3 एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो 3 में से रिपीट नहीं हो रहा, 0 0 करेंगे माइनस, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो 3 को 3 लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है कि 9 पुट करने हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कर दिया 9, एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो एक 9 पुट कर दिया। अब उसके बाद में मतलब जीरो कितने पुट करने हैं जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट 0 है तो 0 पुट करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3/9 और आंसर अपना कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं 0.4545 और ये सीरीज़ चल रही है, इसको अपने को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करेंगे क्या, पहले तो इसको बार फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जितने डिजिट रिपीट हो रहे थे उसके ऊपर लगा दिया बार। ओके, अब क्या करना है, पहला काम करना है कि दो नॉन रिपीटिंग पार्ट है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं है, कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या पुट करना है, पहले तो 9 पुट करने हैं, कितने जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9 पुट कर दो। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 पुट कर दो। और 0 कितने पुट करने हैं, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उतने 0। तो यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नंबर नहीं है कि वो 0 पुट करेगा, तो 0 यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर अपना इतना आ जाएगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू 5/11। तो चलो एक ये क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो पहले तो बार फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तीनों 1 2 3 तीनों डिजिट आपस में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो तीनों के ऊपर बार पुट कर लिया। अब क्या करना है, पहला काम तो जो रिपीट नहीं हो रहा वो पार्ट माइनस करना है। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होने वाला पार्ट नहीं है तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिनोमिनेटर में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके इक्वल में 9 पुट कर देंगे। तो कितने हो रहे हैं 3, तो 3 9 पुट कर देंगे और 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं होने वाला पार्ट एक भी नहीं है, डिजिट एक भी नहीं है, तो 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंप्लीफाइड वैल्यू इसकी ये आ गई। अब चलो ये क्वेश्चन है 0.1666, पहले तो बार फॉर्म में लिख लो। ठीक है, आप देख रहे हो मतलब 5 से 10 सेकंड या मतलब अधिकतर 15 सेकंड में अपने है ना आंसर अपना निकल के आ जाएगा इसका। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही उसको बार फॉर्म में लिख लो। ठीक है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। अब क्या करोगे, दूसरा स्टेप कि जो संख्या आई अपने पास में उसमें से जो रिपीट नहीं हो रहा वो पार्ट माइनस कर दो। तो 16 में से क्या रिपीट नहीं हो रहा, एक, तो एक माइनस कर देंगे। ठीक है, एक मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब अपोन में 9 कितने पुट करने हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक 6 तो रिपीट हो रहा है ना, तो एक 9 पुट कर देंगे। और 0 कितने पुट करने हैं, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। तो रिपीट कितना नहीं हो रहा, एक, तो एक की मतलब इक्वल में एक 0 रख देंगे। तो 16 में से एक माइनस किया, कितना आया 15, और 90 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू कितनी आती है 1/6। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 0.14545। तो आप देख रहे हो ये सीरीज़ चल रही है, पहला काम करना है बार फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे थे उनके ऊपर लगा दो आप बार। अब दूसरा काम, जो पार्ट्स रिपीट नहीं हो रहा उसको कर दो माइनस। तो क्या रिपीट नहीं हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा, तो एक को कर दिया मैंने माइनस। और उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या रखना है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके इक्वल तो 9 रख दो। तो कितने हो रहे हैं 2, तो 2 यहाँ पे 9 रख दो। और कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, एक यहाँ पे 0 रख दो। तो 145 में से एक माइनस किया, कितना आया 144, और नीचे कितना आया 990। इसको मतलब सिंप्लीफाई आप और आगे कर सकते हो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 495, नीचे ये हो जाएगा। तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है 0.23444 और ये 4 रिपीट होने लग गया। पहला काम करना है बार फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। बार फॉर्म मैंने एक डिजिट रिपीट हो रहा था, एक के ऊपर बार लगा दिया। दूसरा काम, जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दो। 2 3 4 में से रिपीट क्या नहीं हो रहा, 2 3, तो 2 3 को माइनस कर दो 23 को। अब नीचे क्या रखना है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक रिपीट हो रहा है तो एक 9 लगा दो, और 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो 2 यहाँ पे 0 लगा दो। देख लो मैंने 2 0 यहाँ पे रख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके 234 में से 23 माइनस करेंगे 211 आएंगे, और नीचे अपन 900 लिख देंगे। तो ये थी अपनी ट्रिक। मतलब पहले तो मैंने आपको मेथड समझाया कि डेसिमल को P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया था कि कौन से डेसिमल है जो P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होती हैं, उनको P/Q फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स हैं, उनको हम P/Q
फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तरीका मैंने समझाया। पहले मैंने आपको मेथड समझाया, मेथड के मैंने 2-3 स्टेप्स बताए। स्टेप्स में ये था कि पहले तो ये देखो कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 1 हो रहे हैं तो 10 से करो मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को, 2 हो रहे हैं तो 100 से करो, 3 हो रहे हैं तो 1000 से करो, और उसके बाद में दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो ये तो मैंने मेथड समझाया। फिर उसके बाद में मैंने मेथड को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए, और उसके बाद में मैंने ट्रिक आपको समझाई। मतलब ट्रिक के यूज़ करके आप 10 से 15 सेकंड्स में है ना मतलब कोई भी डेसिमल है उसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ये ट्रिक आपको मतलब और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, हर कोई टीचर आपको ये ट्रिक बताएगा भी नहीं, और मैंने आपको मतलब बहुत ही आसान तरीके में ये ट्रिक समझा दी कि डेसिमल को P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस आपको करना क्या है, पहला स्टेप है बिग बार फॉर्म में लिख दो। पहले उसको क्या करेंगे, उसको बार फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, बार फॉर्म में लिख देंगे, और बार फॉर्म में लिखने के बाद में जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर जो नीचे हर वाला पार्ट है ना उसमें 9 तो पुट करने हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके इक्वल, और 0 पुट करने हैं जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उनके इक्वल। बस ये काम करना है। ठीक है, पहले बार में कन्वर्ट कर लो, जो पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दो। अगर पार्ट रिपीट नहीं हो रहा, कोई है ही नहीं, तो उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में 9 इक्वल पुट करने हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके इक्वल, और 0 पुट करने हैं जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उनके इक्वल। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल ट्रिक की सहायता से आपको समझा दिए। उसके बाद में आपको मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क वाले क्वेश्चंस को आप सोल्व करना। पहला क्वेश्चन है कि कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, उनको आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको मतलब आप मेथड यूज़ करना चाहते हो मेथड यूज़ कर लेना, ट्रिक यूज़ करना चाहते हो ट्रिक यूज़ कर लेना। मैं तो कहूँगा आप दोनों मेथड मतलब दोनों यूज़ करके देखना, ट्रिक की हेल्प से भी करना और मेथड भी आप लगा के देखना, तभी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा और आप कभी भूल नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो पहले मेथड्स लगा के इसको मतलब जो नंबर दिया हुआ है इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसके बाद में ट्रिक लगा के आप चेक करना कि मेरा आंसर वो सेम ही आ रहा है क्या। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आपको P/Q में कन्वर्ट करना है। A B C तीनों को आपको करना है। उसके बाद में एक थोड़ा सा एडवांस मतलब लेवल का क्वेश्चन है। करना क्या है कि आपको इक्वेशन दी हुई है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन में क्या है कि पहला टर्म है 0.25 का बार प्लस 0.3 का बार माइनस 0.6 का बार। तो इनको आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, पहले तो सभी जो तीनों टर्म्स दी हुई है उनको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको 0.25 को भी कर लो, 0.3 बार को भी कर लो, 0.6 बार को भी। ठीक है, P/Q फॉर्म में हो गया। साइन यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो लगा देना, और उसके बाद में उनका LCM नीचे लेके और फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में इनकी वैल्यू निकाल देना। ऐसे ही सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यही इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। काम वही करना है कि बार वाली फॉर्म दी हुई है डेसिमल्स की, उसको आपको P/Q में कन्वर्ट करना है और उसको सिंप्लीफाइड करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अपना आज का सेशन था। डेसिमल्स को P/Q में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया। पहले मेथड सिखाया और उसके बाद में आपको मैंने ट्रिक बता दी। तो मतलब आप आज के बाद में कोई भी आपको डेसिमल मिलेगा, यूपीएससी ने सवाल भी ऐसे पूछ रखे हैं, डेसिमल्स दिए हुए थे और उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराया हुआ था। तो आपको मतलब सिर्फ सिंपली क्या करनी है, ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक की मैंने यहाँ पे 2-3 स्टेप बता रखी हैं। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो ये सिंपल सी आपकी ट्रिक हो गई। ट्रिक लगाओ और डेसिमल्स को सेकेंड्स में आप मतलब 5 से 10 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बस ट्रिक को आप अपने माइंड में रख लो, बार फॉर्म में लिखो, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर में 9 कितने पुट करने हैं ये देख लो, 0 कितने पुट करने हैं ये देख लो, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो। ठीक है, तो आज का ये सेशन था अपना। नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आएंगे। थैंक यू।